हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ब्लीच। इस कहानी की शुरुआत में हमें इचिको नाम के एक बच्चे को दिखाया जाता है जो बारिश में अपनी मॉम के साथ कहीं जा रहा होता है। तभी इचिको देखता है कि झील के किनारे एक लड़की खड़ी है जिसके पास अम्ब्रेला नहीं है। वो भागता हुआ उसे अम्ब्रेला देने के लिए जाता है। इचिको की मॉम भी उसके पीछे भागती है क्योंकि झील के किनारे कोई नहीं होता। वो लड़की सिर्फ इचिको को दिख रही होती है और जब वो झील के किनारे पहुंचता है तो वो लड़की पलटकर उसे देखती है जिससे इचिको बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो उसकी आंखों के सामने उसकी मॉम की मृत्यु हो जाती है। दरअसल जिस लड़की को उसने देखा था वो एक स्पिरिट थी। इचिको के अंदर ऐसी पावर है जिससे वो किसी भी आत्मा किसी भी स्पिरिट को देख सकता है। कई साल बीत जाते हैं और इचिको 15 साल का हो जाता है। अब वो हाई स्कूल में पढ़ता है। इचिको के लिए स्पिरिट्स देखना, उनसे बातें करना बहुत ही नॉर्मल बात है। वो उनकी मदद भी करता है। एक दिन जब वो स्कूल से घर आता है तो उसके कमरे में एक लड़की होती है। जब उस लड़की को पता चलता है कि इचिको उसे देख सकता है तो बहुत हैरान होती है। वो बताती है कि उसका नाम रुकिया है और वो कोई स्पिरिट नहीं है बल्कि वो एक सोल रीपर है जो इविल स्पिरिट का खात्मा करती है। उसके पास एक डिवाइस होता है जिससे उसे पता चलता है कि आसपास इविल स्पिरिट है या नहीं, और तभी उसे पता चल जाता है कि आसपास कोई बहुत ही खतरनाक इविल स्पिरिट है। इचिको अपने परिवार को बचाने के लिए उनके पास जाता है और तभी दीवार तोड़कर एक हाथ निकलता है जो इचिको की छोटी बहन को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। इचिको अपनी बहन को बचाने के लिए बाहर आता है जहाँ पर उसके सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। वो मॉन्स्टर इचिको को मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर रुकी आकर उसे दूर धकेल देती है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर के ऊपर हमला करती है। मॉन्स्टर इचिको की बहन को छोड़ देता है और अब रुकिया बताती है कि ये मॉन्स्टर यहाँ पर तुम्हारी शक्तियों से अट्रैक्ट होकर आया है और अब वो उस पर हमला कर ही रही होती है कि मॉन्स्टर उसे भी पकड़ लेता है, जिसके बाद वो रुकिया की शक्तियों को एब्जॉर्ब करने लगता है। पर रुकिया यहाँ पर पवित्र मंत्रों का उच्चारण करती है जिससे वो रुकिया को छोड़ देता और खुद दूर जाकर गिरता है। रुकिया भी अब इंजर्ड हो चुकी है, इसीलिए वो इचिको से कहती है कि तुम्हारी सोल पवित्र है, तुम्हारे अंदर स्पिरिचुअल पावर है, तुम ही इस मॉन्स्टर को हरा सकते हो। मैं तुम्हें अपनी डेथ गॉड की पावर दे दूंगी। इसके बाद तुम कभी भी सोल में बदलकर इस तरह के मॉन्स्टर, बुरी स्पिरिट्स का सामना करके उन्हें खत्म कर सकते हो। और अब वो मॉन्स्टर इनकी तरफ आने लगता है और तभी रुकिया अपनी तलवार से इचिको को स्टैब करती है जिससे उसकी जितनी भी पावर्स होती हैं वो सब की सब इचिको की बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है और अब इचिको बड़ी आसानी से उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। अगले पल इचिको की आंख खुलती है, वो अपने बेड पर होता है। उसे लगता है कि उसने एक सपना देखा था, पर जब वो नीचे जाता है तो उसके घर की दीवार टूटी हुई थी। इसका मतलब रात को जो कुछ हुआ था वो सपना नहीं बल्कि वो एक हकीकत थी। हालांकि इचिको और उसकी सिस्टर भी नीचे आ जाते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं होता कि रात को क्या हुआ था। इसके बाद इचिको अपने स्कूल जाता है जहाँ पर आज एक नया एडमिशन हुआ होता है और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि रुकिया होती है। रुकिया उसे बिल्डिंग की छत पर ले जाती है और कहती है कि तुम्हें मेरी पावर को वापस देना होगा, तभी मैं अपनी सोल की दुनिया में वापस जा सकती हूँ। वो अपने आप को स्टैब करती है लेकिन उसने अपनी पावर्स जो इचिको की बॉडी में ट्रांसफर की थी वापस उसकी बॉडी में नहीं आती क्योंकि इचिको ने मॉन्स्टर को हराने के लिए बहुत सारी पावर्स को इस्तेमाल कर लिया होता है और जब तक वो अपनी पावर्स को पूरा नहीं करता तब तक वो रुकिया को उसकी पावर्स लौटा नहीं सकता। रुकिया कहती है कि अब तुम्हें मेरे बदले काम करना होगा, तुम्हें इविल स्पिरिट्स को मारना होगा, पर वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं होता इसीलिए वहां से चला जाता है। पर रात को जब वो अपना कबर्ड खोलता है तो वहां पर रुकिया होती है। इचिको उसे अपने घर से जाने के लिए कहता है। रुकिया कहती है कि जब तक मुझे मेरी पावर्स नहीं मिल जाती मैं अपनी दुनिया, अपने घर वापस नहीं लौट सकती और अब इचिको समझ जाता है, इसीलिए रुकिया का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। रुकिया उसे लड़ना सिखाती है। वही हमें सोल वर्ल्ड में दिखाया जाता है जहां पर लेफ्टिनेंट चीफ को बताता है कि रुकिया ने अपनी पावर्स को खो दिया है, इस वजह से हमने उसके ऊपर से कंट्रोल खो दिया है। चीफ कहता है कि तुम इंसानों की दुनिया में जाओ और रुकिया को उसकी पावर्स के साथ वापस लेकर आओ, चाहे इसके लिए तुम्हें उस इंसान को मारना ही क्यों ना पड़े जिसके पास रुकिया की पावर्स हैं। वहीं इचिको को दिखाया जाता है जब वो अपने घर वापस जा रहा होता है तो उसे एहसास होता है कि उसके आसपास कोई है। वो कहता है जो भी मेरे आसपास है मेरे सामने आ जाए। लेफ्टिनेंट उसके सामने आ जाता है पर लेफ्टिनेंट ये जानकर हैरान होता है कि एक इंसान ने उसे देख लिया। वो कहता है कि रुकिया कहाँ पर है। इचिको झूठ बोल देता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। लेफ्टिनेंट को लगता है कि रुकिया की जान खतरे में है इसीलिए अपनी तलवार से वो इचिको के ऊपर हमला करता है, पर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट होता है जो उसकी तलवार के वार की दिशा को बदल देता है। लेफ्टिनेंट उस ऑब्जेक्ट से डरकर छुप जाता है। इचिको को मौका मिल जाता और घर आ जाता है।
जहाँ पर वो रुकिया को सब कुछ बताता है। रुकिया कहती है कि वो लोग मुझे लेने और तुम्हें मारने के लिए आए थे, लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगी और उसके बाद अपने मिशन को पूरा करूंगी, तभी मैं अपनी दुनिया में वापस जाऊंगी। अगली सुबह इचिको स्कूल जाता है, जहाँ पर उसकी क्लास में एक नया लड़का आया होता है जिसका नाम इशिदा है। इशिदा इचिको से कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, जिस तरह से तुम्हारे अंदर पावर्स हैं उसी तरह से मेरे अंदर भी पावर्स हैं। इसके बाद इचिको को वो अपने साथ रूफ टॉप पर ले जाता है, जहाँ पर वो अपनी पावर से एक बो और एरो को बनाता है। यहाँ हमें पता चल जाता है कि एक रात पहले जिसने उसकी जान बचाई थी वो और कोई नहीं बल्कि इशिदा ही था, जिससे सोल रीपर यानी कि लेफ्टिनेंट छुप गया था। इशिदा बताता है कि मैं कैसे ट्राइब से बिलोंग करता हूँ जिन्हें सोल रीपर्स ने लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ दो, हम उन्हें खत्म कर देंगे। पर इचिको उसका साथ देने के लिए मना कर देता है, जिसके बाद वो उसे डराने की कोशिश भी करता है, पर इचिको अपनी बात पर अटल रहता है, जिससे इशिदा को गुस्सा आता है। इसीलिए वो एक छोटे से एग को तोड़कर हवा में फेंकता है, जिसका मतलब ये है कि हॉलोज यानी कि इविल स्पिरिट सब शहर में आने वाली है। रुकिया को इस बात का एहसास हो जाता है, इसीलिए जल्दी से वो इचिको के पास आती है और उसकी चेस्ट पर एक पंच करती है, जिससे उसके अंदर से उसकी सोल बाहर निकल जाती है, यानी कि अब वो सोल रीपर बन चुका है। ये दोनों के दोनों नीचे आते हैं, जहाँ पर ये देखते हैं कि एक बहुत बड़ी मॉन्स्टर स्पाइडर एक बच्चे के ऊपर हमला कर रही है। इचिको उस बच्चे को बचाने के लिए स्पाइडर के बीच में आ जाता है। स्पाइडर मॉन्स्टर बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, इसीलिए वो इचिको के ऊपर हावी हो रहा होता है, और इससे पहले कि वो इचिको को इंजर्ड करता, यहाँ पर लेफ्टिनेंट आ जाता है जो कि एक सोल रीपर है। अपनी शक्ति से वो स्पाइडर को मार देता है। इसके बाद वो इचिको को मारने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि अगर उसने इचिको को मार दिया तो रुकिया की शक्तियां उसे वापस मिल जाएगी, वो सोल वर्ल्ड में वापस आ सकती है। पर रुकिया उसके बीच में आ जाती है। इस बात से उसे गुस्सा आता है, क्योंकि वो एक इंसान को बचाने की कोशिश कर रही है। साथ ही उसने अपनी पावर से एक इंसान को देकर सारे रूल्स तोड़ दिए हैं। वो कहता है अब तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, या तो तुम इसे मारकर अपनी पावर्स को वापस ले लो, या तुम्हें सोल वर्ल्ड में आना होगा जहाँ तुम्हारे ऊपर ट्रायल चलेगा, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। दरअसल रुकिया चाहकर भी इचिको से अपनी पावर्स वापस नहीं ले सकती, क्योंकि अगर उसने अपनी पावर्स उससे वापस ली तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि वक्त के साथ उसका शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, क्योंकि कई सारी लड़ाइयां लड़ चुका है। यहाँ पर चीफ भी आ जाता है जो कि रुकिया का बड़ा भाई है। वो रुकिया से कहता है कि तुम्हें सोल वर्ल्ड में वापस लौटना ही होगा, तुम्हें इस इंसान की जिंदगी की परवाह नहीं करनी चाहिए। रुकिया कहती है कि हम इस इंसान को अपने सबसे बड़े दुश्मन ग्रैंड फिशर को हराने के लिए कर सकते हैं। ये बात सुनकर उसका बड़ा भाई कहता है कि तुम्हारे पास पूरे चांद की रात तक का वक्त है, अगर तब तक तुमने अपना काम पूरा नहीं किया तो मैं खुद आकर इसे मार दूंगा, या फिर तुम्हें हमारे साथ हमारी दुनिया में जाना होगा जहां तुम्हारे ऊपर ट्रायल चलेगा, तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी। दरअसल रुकिया के बड़े भाई को लग रहा होता है कि ग्रैंड फिशर को हराते वक्त इचिको की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उसे मारना नामुमकिन है, जिसके बाद रुकिया को उसकी पावर्स वापस मिल जाएंगी। रुकिया का बड़ा भाई और लेफ्टिनेंट यहाँ से चले जाते हैं। जल्दी रुकिया को एहसास हो जाता है कि इचिको ग्रैंड फिशर को हराने के लिए बहुत कमजोर है, इसीलिए वो अपने बड़े भाई और लेफ्टिनेंट के पास जाती है और अपनी सजा को कबूल कर लेती है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर इचिको से अपनी शक्तियां वापस नहीं लेना चाहती, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। पर अब यहाँ पर इचिको भी आ जाता है, जो रुकिया के बड़े भाई और लेफ्टिनेंट से कहता है कि मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं ग्रैंड फिशर का खात्मा करूंगा, फिलहाल के लिए तुम यहाँ से चले जाओ। और इसके बाद इचिको को रुकिया उसकी ट्रेनिंग करवाना शुरू करती है। पहले वो अपनी ट्रेनिंग को सीरियसली नहीं करता था, लेकिन अब वो अपनी ट्रेनिंग को बहुत सीरियस करता है, क्योंकि किसी भी कीमत पर वो ग्रैंड फिशर को हराकर रुकिया को उसकी पावर वापस देना चाहता है, क्योंकि जब वो ग्रैंड फिशर को हराएगा तो उसके अंदर जो रुकिया की शक्तियां हैं वो बढ़ जाएंगी, और इसके बाद वो रुकिया की शक्तियों को उसी की बॉडी में ट्रांसफर कर देगा, जिससे उसकी मृत्यु नहीं होगी। जल्दी इचिको अपनी ट्रेनिंग खत्म कर लेता है। इचिको को यहाँ पर एक बात और पता चलती है कि जब वो छोटा था और उसने झील के किनारे एक बच्ची को देखा था, जिसके बाद वो उसकी तरफ गया था, और जब उसे होश आया था तो उसकी मॉम की मृत्यु हो गई थी। उसकी मॉम को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि ग्रैंड फिशर था। अब वो अपनी मॉम की ग्रेव पर जाता है। तभी रुकिया को एहसास होता है कि ग्रैंड फिशर यहाँ पर आ चुका है, जिसके बाद वो इचिको की बॉडी से उसकी सोल को बाहर निकाल देती है। इसके बाद उसके सामने ग्रैंड फिशर आ जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक है, और उस खतरनाक ग्रैंड फिशर के बीच में वो बच्ची भी होती है, जिस बच्ची को बचपन में उसने देखा था। इचिको अपनी मॉम की मौत का बदला लेना चाहता है, इसीलिए वो ग्रैंड फिशर के ऊपर हमला कर देता है। वो उसके कई टेंटिकल्स को काट देता है और उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उसका दिल है, पर तभी वो देखता है कि वहां पर उसकी मॉम खड़ी है। दरअसल ग्रैंड फिशर जानबूझकर उसे विजन्स दिखा रहा होता है, जिस वजह से वो कुछ पलों के लिए रुक जाता है, पर तभी रुकिया उसे वापस प्रेजेंट में ले आती है, जिसके बाद ग्रैंड फिशर यहाँ पर अपने असली रूप में आ जाता है, जो कि बहुत ही खौफनाक होता है। ग्रैंड
ग्रैंड फिशर इचिको के ऊपर हमला कर देता है। लड़ते लड़ते मार्केट में आ जाते हैं, जहां पर ग्रैंड फिशर इचिको के ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाता है। वो उसे मारने वाला होता है कि तभी ग्रैंड फिशर को एक तीर लगता है जो इशिदा ने चलाया होता है। दरअसल इशिदा यहाँ पर इचिको की मदद करने के लिए आया है। वो ग्रैंड फिशर को कई सारे तीर मारता है। वहीं इचिको ग्रैंड फिशर के ऊपर तलवार से हमला कर देता है, जिससे ग्रैंड फिशर को गुस्सा आता है। वो एक तूफान क्रिएट करता है और अपने टेंटिकल से इन दोनों को दूर फेंक देता है। इचिको एक बस के अंदर चला जाता है, जिस बस को वो अपने टेंटिकल से पकड़ लेता है। एक उसी वक्त इशिदा एक तीर ग्रैंड फिशर की आंख पर मारता है, जिससे उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वो बस के 2 टुकड़े कर देता है और उन्हीं टुकड़ों के साथ इचिको हवा में उड़ता हुआ सीधा उसके सर पर अपनी तलवार से वार करता है, जिससे ग्रैंड फिशर का खात्मा हो जाता है। अभी यहाँ पर रूकिया का भाई चीफ और लेफ्टिनेंट आ जाता है। लेफ्टिनेंट पीछे से हमला करके इशिदा को जख्मी कर देता है, जो देखकर इचिको को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो उसके ऊपर हमला कर देता है। लेफ्टिनेंट इचिको से बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए बार बार वो उसे हरा देता है, पर इचिको हार मानने वालों में से नहीं है। बार बार वो उठकर उससे लड़ता है और फाइनली वो लेफ्टिनेंट की तलवार को तोड़ देता है, जिससे उसकी पावर्स कम हो जाती है और अब चीफ खुद उससे लड़ने के लिए आता है। चीफ बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए चीफ इचिको की तलवार के वार को मात्र अपनी 2 उंगलियों से रोक लेता है, जिसके बाद वो इचिको को बहुत बुरी तरह से मारता है। लेकिन इचिको बार बार खड़ा हो रहा होता है, पर इससे पहले कि चीफ उसे मारता, रूकिया इचिको के ऊपर हमला करके उसे दूर फेंक देती है और अपने भाई चीफ से कहती है कि मैं अपनी दुनिया में वापस चलने के लिए तैयार हूँ। और अब वो इचिको के पास जाती है और उसकी तलवार से अपने आप को स्टैब करके उसके अंदर उसकी जितनी भी पावर्स थी वो सब की सब वापस ले लेती है। इसके बाद सब कुछ व्हाइट हो जाता है। इचिको की आंख खुलती है, वो अपने बेड पर होता है। क्योंकि उसने ग्रैंड फिशर को मारा था, इसीलिए उसके अंदर इतनी पावर्स होती है कि वो रूकिया की पावर उसे वापस कर सके, इसीलिए उसकी जान बच गई होती है। लोगों ने एक दिन पहले जो कुछ देखा था, शहर में जो कुछ तबाही हुई होती है, सब के सब भूल जाते हैं। सबको ये लगता है कि शहर में टॉर्नेडो आया था। इसके बाद इचिको स्कूल जाता है, जहाँ पर रूकिया के बारे में किसी को कुछ याद नहीं होता। लेकिन रूकिया ने अपनी एक नोटबुक यहाँ पर इचिको के लिए छोड़ दी थी, ताकि रूकिया के साथ बिताए हुए पल उसे हमेशा याद रहें। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।